और सोनिया अख्तर बहुत खुश भी थी। मैं अभी शिवालिका में हूँ। मेरा भाई ने जैसे वादा किया था जो शिवालिका में जाके उसका व्रत तोड़ेगी, तो मैं शिवालिका में आ चुकी हूँ। सोनिया अख्तर ने एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू में ये तक कहा कि मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं फिर से सौरभ तिवारी के दूसरे बच्चे की मां बनना चाहती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सोनिया अख्तर जो बांग्लादेश से आई थी वो अब अपने घर पहुंच चुकी हैं। जी हां, सौरभ तिवारी जो उन्हें रखने से बार बार मना कर रहे थे, उसके बाद सोनिया अख्तर ने डॉक्टर एपी सिंह जी का दरवाजा खटखटाया और उनसे जो है मदद की गुहार मांगी। और एपी सिंह जी ने निष्पक्ष तरीके से उस केस को देखते हुए उसके जहां भी याचिका लगानी थी लगाई और उसके बाद उसे इंसाफ दिलाया। और आखिरकार प्यार जो है सोनिया अख्तर का सफल हो गया और सौरभ तिवारी के साथ करवा चौथ मनाती हुई नजर आई। इस तमाम जानकारी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सोनिया अख्तर के वकील और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, तकरीबन 2.5 महीने से ये केस चल रहा था, इस पे तो आएंगे, लेकिन इससे पहले इस पे आते हैं कि कल जो है आपने उसे सौरभ तिवारी के घर भेज दिया और वो जो है अब करवा चौथ मना रही है। मैंने तो इसीलिए दस्ती स्पेशल ऑर्डर लिया दस्ती, और माननीय कोर्ट ने बहुत गंभीर मुद्रा में कहा कि धरती पर जितने भी मोड हैं उस तरह से आप इसके ले जाएं द ऑर्डर सम्मन और जाके उसको कराएं। और हम भी चाहते थे सोनिया अख्तर का घर बसे। और करवा चौथ साल में एक बार त्यौहार आता है, पति की उम्र की एक ही बार अवसर आता है। पति तो 364 दिन अपनी पत्नी की हाँ हुजूरी करता है, मांग पूरी करता है, दिल दीवाना बन के घूमता है, कपड़े धोता है, साफ़ सफाई करता है, उसकी आईब्रो सेट करवाने ले जाता है, मेहंदी लगवाने ले जाता है, ब्यूटी पार्लर ले जाता है, ड्राई क्लीन कराता है, खाना बनाता है, पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है। अक्सर ज़्यादातर पति ऐसा करते हैं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है पति के लिए भी, 365 दिन में भगवान ने एक दिन ऐसा बनाया है जो रिजर्व्ड फॉर पति, रिजर्व्ड फॉर हस्बैंड। उसमें पति परमेश्वर हो जाता है, ईश्वर हो जाता है, रब दिखता है उसमें, रब का रूप हो जाता है, तो इसलिए उसकी पूजा की जाती है। अच्छा, आपने तो जो है सौरभ तिवारी को रब बता दिया, ईश्वर बता दिया। एक बात बताइए, उनके साथ जो है 2 पत्नियां हैं, एक रचना शर्मा, दूसरा सोनिया अख्तर। दोनों ने कैसे करवा चौथ मनाया? अब दोनों का तो उन्हें देखना है। हमारी तो बहन है, सोनिया अख्तर हमारी बहन है। अब पूर्व पत्नी जो रचना शर्मा, उन्होंने तो मुझे भाई माना नहीं। वो भाई मानती, शायद रक्षाबंधन में वो भी राखी भेजती या बुलाती मुझे, तो शायद और स्थिति होती तो मैं मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था। तो मैं तो भाई तो रह गया सोनिया अख्तर का ही, और वकील भी सोनिया अख्तर का। वकील तो चलो एक का ही होता है, लेकिन भाई तो दूसरों का भी हो सकता है। तो जो भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, लेकिन हाँ, हमारा उद्देश्य था कि सोनिया अख्तर अपने ससुराल जाए और अपने बच्चे को लेके जाए, बच्चे को पिता मिले और पत्नी को पति मिले। और सोनिया अख्तर बहुत खुश भी थी। सोनिया अख्तर ने एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू में ये तक कहा कि मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं फिर से सौरभ तिवारी के दूसरे बच्चे की मां बनना चाहती हूं। तो देखिए, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फिर से जो है सोनिया अख्तर ने इजहार किया है, वो चाहती हैं कि सौरभ तिवारी के दूसरे बच्चे को भी जन्म दे, वो फिर से चाहती हैं। लेकिन सर, क्या अब जो बच्चा होगा वो भारत का ही होगा? हाँ, तो भारत में होगा तो भारत का ही होगा। भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाएगा। और तो भारत में है तो भारत में ही होगा, होना चाहिए भी। और नए प्यार के पैगाम आना चाहिए, 2024 में सैंपल आना चाहिए, नया 2024 मॉडल आना चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, ये कैसा प्यार है कि प्यार किया, बच्चे हो गए, लेकिन उसके बावजूद अपने पति को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए उसे जो है कानून के चक्कर काटने पड़े, कोर्ट और अदालत जाने पड़े? नहीं, इकरार हुआ, प्यार में इजहार हुआ, फिर जब इनकार हुआ तो फिर से इकरार कराने के लिए डॉक्टर एपी सिंह को आना पड़ा। प्यार को गठबंधन कराना, फिर से स्वीकार कराना, भिजवाना, तो ये ज़रूरी हो जाता है। कई बार प्यार में जब बर्तन खटक जाते हैं, इसीलिए कहा गया रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए।
इस वक्त जो है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय अगर प्यार मोहब्बत की बात करें तो दो मामले हैं, एक सीमा का और दूसरा सोनिया अख्तर का। दोनों में सर डिफरेंट क्या लगा, मतलब क्या अलग लगा दोनों में? देखिए, दोनों अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। एक हमारे राइट बांग्लादेश है, लेफ्ट में पाकिस्तान है। पाकिस्तान से हमारी थोड़ी राजनीतिक विभिन्नताएं हैं, बांग्लादेश से बहुत एकरूपता है, समरूपता है, बड़ी एकता है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपना मानती हैं, बहुत क्लोज मानती हैं, बहुत अच्छा रिश्ता मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं भारत के लोगों को। तो भारत भी बदले में बांग्लादेश को प्यार देता है और भारत के प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को अपना मानते हैं, दिल से मानते हैं। और आपने देखा G20 के सम्मेलन में हो या अभी, ये दोहरी खुशी है भारतीयों के लिए भी और बांग्लादेश के लोगों के लिए भी। कल ही माननीय मोदी जी ने और शेख हसीना जी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ज्वाइंट रेल लाइन शुरू की कि रेल आया करेगी बांग्लादेश और भारत में, रेलवे लाइन चलेगी। कितनी बड़ी खुशी की बात है। उधर उन्होंने रेल चलाई और इधर हमने करवा चौथ चला दी, दोनों ने मनाई। अच्छा, अब एक सवाल पूछूंगा सर, गुस्सा मत होइएगा। साफ तौर पे आप कह रहे करवा चौथ मनाने के लिए, लेकिन सोनिया अख्तर जो है एक दूसरे धर्म से बिलोंग करती हैं। सौरभ कांत तिवारी ने अपना मजहब बदल लिया था और उसके बावजूद क्या उस मजहब में जाकर करवा चौथ मनाना शोभा है? यार, करवा चौथ तो काय के लिए? पति के लिए है, पत्नी के लिए है। वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं है जी। सोनिया अख्तर इतनी कट्टर नहीं है। हाँ। भैया अभी पीछे रक्षाबंधन था। हाँ। रक्षाबंधन पे ही वो आई थी, उसने राखी बांधी मेरे को। सोनिया अख्तर ने मेरे को राखी बांधी। जब राखी बांधी तो राखी बांधी। हाँ। उसने मुझे टीका किया, मैंने उसे टीका किया। उसने मुझे मिठाई खिलाई, मैंने उसे मिठाई खिलाई। मैंने उसे तोहफे दिए, उसके बच्चे और उसको तोहफे दिए। तो वो इतनी कट्टर ऐसी नहीं है। यहाँ कई कार्यक्रमों में उसे जाने का अवसर मिला, कोर्ट जा रहे थे तो रास्ते में इधर उधर, तो धार्मिक अवसर पर भी वो गई है और उसने धार्मिकता के साथ उन कार्यक्रमों में भाग लिया है। धर्म की कट्टरता अलग है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बहुत अच्छी बात कही आपने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन अब इसी के साथ एक और सवाल कि क्या अब सोनिया अख्तर को जो है पूर्ण रूप से भारत में रहने की इजाज़त मिल गई है? देखिए, पति जहाँ हो वहीं पत्नी रहती है। लीगल प्रोसेस होगा तो सिटीजनशिप का जो प्रोसेस होगा उसको पूरा करेंगे और पति के साथ रहेगी। सौभाग्यशाली वो है कि उसे एक दीदी मिली। सौरभ अख्तर, सौरभ कांत तिवारी सौभाग्यशाली हैं, उन्हें दो धर्मों का अवसर मिल रहा है, दो पत्नियां मिली हैं। तो मैं तो कहता हूँ अपनी पहली पूर्व पत्नी जिनको उन्होंने मार दिया था पहले कि नहीं है, जिंदा नहीं है, और दूसरी शादी कर ली, उन्हें भी सहारा दें, उनका भी सहयोग करें। वो पढ़ी लिखी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में हैं। उन्हें भी दरिया दिल बनाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। जब आ गई है तो ठीक है, सहारा ही बनेगा बुढ़ापे का। इसकी उम्र कम है, इन लोगों की उम्र दोनों की ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ तो सहारा मिलेगा, तो वो होना चाहिए। पिछले 2.5 महीनों में आपने जो है पूरी बारीकियों से इस केस को देखा है, किस तरह के कठिनाइयाँ हैं, थोड़ा इसके बारे में? कठिनाई तो बहुत आई हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हों, और नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हों। विपरीत परिस्थितियों में नाव को चलाना वो मैंने सीखा है। कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। कठिन था, अंतर्राष्ट्रीय मामला था, धर्म अलग थे, देश अलग थे, भारतीय नागरिकता का मामला था। बहुत लोग कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में भी केस रजिस्टर्ड हुआ, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में भी केस चला, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में भी केस चला, और उसके बाद 30 हजारी कोर्ट की माननीय अदालत श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी के यहाँ भी केस चला, मोहम्मद अल्लाह में चला। केस रजिस्टर्ड हुआ, सुनवाई हुई, ऑर्डर हुए, सम्मन ऑर्डर हुए, दस्ती हुए, सब कुछ हुआ, और उसके बाद उसे भिजवाया गया और वो पहुँचे। लेकिन अब बार बार सवाल एक और उठ रहा है सर कि किस तरह से जो है अब रचना शर्मा रहेगी, वो अपने पति के साथ रहेगी, पति के बिना रहेगी? रचना शर्मा
को अपने पति के साथ रहना चाहिए, वो तो उन्हें देखना है। और सोनिया अख्तर को भी अपने पति के साथ रहना चाहिए। एक अनार दो बीमार, तो इलाज तो एक अनार ही करेगा ना दोनों का। बांट बांट के करें, एक एक महीने का बंटवारा कर लें, 15-15 दिन का बंटवारा साफ कर तौर लें। पे कह रहे हैं कि अनार जो है सौरभ कांत तिवारी है और बीमार मतलब वो प्यार के बीमार हो गए। हाँ, तो 15-15 दिन बांट लें महीने के। हाँ। और 31 का महीना हो तो छुट्टी मिल जाएगी सौरभ अख्तर को, बस ऐसे हो जाएगा। अच्छा, आपने बताया जिस तरह से कि अब सोनिया अख्तर चाहती है दोबारा माँ बनना, तो आप तो मामा बन जाएंगे, तो कब जाएंगे मिलने? बच्चे का तो बने हुआ हूँ, फिर मैं तो भैया दूज पे ही जाऊँ। मेरी आदत है, बहनों क्या भैया दूज, रक्षाबंधन या ये 30 त्योहार होते हैं। नामकरण में? नामकरण में तो पहले जाऊँगा। अच्छा। हाँ, मैं छोचक लेके भी जाऊँगा। छोचक लेके जाया जाता है। हमारे यहाँ बहन बेटी जब गर्भवती होती है, 4-5 महीने की हो जाती है, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट हैं, कपड़े हैं, उसकी सास के कपड़े हैं, पति के कपड़े हैं और बच्चों के कपड़े हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, मिठाइयाँ हैं, सब कुछ लेके जाते हैं। उसे छोचक बोलते हैं। तो हम छोचक लेके जाएंगे, धूम धड़ाके के साथ छोचक लेके जाएंगे। इंतजार है आपको? हाँ, इंतज़ार है। आप लोगों को भी ले चलेंगे, आप भी इनवाइट करूँगा। छोचक में आप शामिल होंगे, आपके लिए भी मिठाई का डिब्बा अलग से ले चलेंगे। दिल्ली अपडेट बहुत देश का बड़ा चैनल है और आप पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। आपकी मेहनत भी सफल हो और आप उसमें हो, और मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ जितने लोगों ने साथ दिया। सोनिया अख्तर ने भी कल अपने ससुराल पहुंचने के बाद डाले हुए वीडियो में संदेश में कहा है कि मैं सबका धन्यवाद करती हूं। दिल्ली के देश की कोर्ट की अदालत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का सम्मान करती हूं जिन्होंने ऐसा सब कुछ किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। और साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से सोनिया अख्तर जो बांग्लादेश से आई थी, उन्हें उम्मीद नहीं था कि क्या वो केस अगर ये लड़ती हैं तो जीतेंगी या नहीं, लेकिन जब उन्होंने एक ऐसे वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हो डॉक्टर एपी सिंह जी ने उनका हाथ थामा, केस थामा और कानूनी लड़ाई लड़ी और बाकायदा जो है उसे इंसाफ दिलाया, तो उसके बाद अब सोनिया अख्तर अपने पति के घर चली गई, अपने पति के पास चली गई। लेकिन अब एपी सिंह जी भी चाहते हैं या फिर सोनिया अख्तर चाहती है कि वो फिर से जो है एक बच्चे को जन्म दे, और इस खुशी में जो है एपी सिंह जी मामा बनेंगे और उसके लिए जो है बच्चों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ वगैरह तमाम चीज लेकर जाएंगे। तो इंतजार जो है इस देश के सारे लोगों को है। 140 करोड़ भी भेजेंगी। हाँ, मेरी माँ ने भी कहा, बड़ी खुश हुई माँ। अच्छा। जैसे सीमा के लिए सामान भेजा है करवा चौथ का, ऐसे ही सोनिया के लिए छोचक भी मेरी माँ भेजेंगी। बहुत अच्छी खरीदारी करती हैं, ये सब दुनिया ने देखा है। सीमा के लिए जो खरीदारी की है मेरी माँ ने, वो सब ने देखा है। तो निश्चित तौर पर सोनिया अख्तर भी उनकी बेटी, मेरी बहन उनकी बेटी होती है। और उनका साफ कहना है कि अगर मैं किसी को बेटी मानती हूँ तो मैं अपनी जैसे बेटी के लिए कार्य करती हूँ, उससे भी थोड़ा बढ़कर उसके लिए कार्य करती हूं और उसके लिए सम्मान देती हूं। तो देखिए साहब, साफ तौर पे जो है अब ये भी ऐलान हो गया कि एपी सिंह जी की जो माँ है वो खुद खरीदारी करेंगी और उसके लिए भी सब कुछ भेजेंगे। तो वो प्यार ही क्या जो परवान न चढ़े, और वो प्यार ही क्या जो दुनिया में नीलाम ना हो, बदनाम ना हो। तभी तो आप मशहूर हैं, तभी तो सब मशहूर हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।